इस महान सुपर हीरो के बारे में। ये हमारे पास्टर्स में से एक हैं। ये यहूदी लगते हैं, है ना? एक महायाजक होने के लिए, यहां तक कि याजक होने के लिए भी आप में कोई अशुद्धि, कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। जरा देखिए, सिवाय यहां एक तिल है। भाई ये सर्जरी करवा लीजिए। अब इस वचन की ओर देखिए, इब्रानियों 5:1। हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, इसलिए यीशु को मनुष्य बनकर आना पड़ा, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है। तो अब ये देखिए, घूम जाइए, पीछे देखिए। महायाजक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो वहां पर है लोगों का भला करने के लिए। वो परमेश्वर से संबंधित बातें महसूस करता है। एक भविष्यवक्ता दूसरी तरफ परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, जो लोगों के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप समझ गए? बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु हमारे महान भविष्यवक्ता हैं। इसमें लिखा है वो हमारे महान महायाजक हैं। अब बाइबल में हर महायाजक, इब्री में कहोन गदौल, वो सब महायाजक रहे हैं। याजकों में से एक महायाजक चुना जाता है, पर महान महायाजक केवल एक ही होता है, और वो है हमारे प्रभु यीशु। अब महायाजक वहां है लोगों के भले के लिए, परमेश्वर के प्रति आपके भले के लिए, ना कि लोगों के भले के लिए परमेश्वर के प्रति, है ना? भविष्यवक्ता है, यह ध्यान रखते हुए। उदाहरण के लिए, दाऊद सभी इजरायलियों की तरह नीचे गया। अगर वो हार जाता तो हार सभी इजरायलियों की होती, पर परमेश्वर की स्तुति हो, वो जीत गया और सभी इजरायली उसमें जीत गए। वो एक विजेता था, पर सभी इजरायली विजेताओं से बढ़कर थे। क्या आप समझ गए? तो प्राचीन इजराइल में हर बात महायाजक पर निर्भर करती थी। फिर से मुड़ जाइए। अब हर बात उस पर टिकी होती थी। यदि महायाजक भला है और लोग बुरे हैं, तो लोग अभी भी आशीषित हैं। लेकिन अगर लोग भले हैं और महायाजक बुरा है, तो परमेश्वर लोगों को नकार देते हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी पूरी प्रतिष्ठा उनके महायाजक में है। आप समझ गए ना? एकमात्र समस्या जो अच्छे महायाजकों की है वो ये है कि वो मर जाते हैं। तो ब्रदर शमुलिक यहां हैं, मैं उन्हें शमुलिक बुलाता हूं। वो एक अच्छे महायाजक हैं, ठीक है? और फिर उनका बेटा स्पिलबर्ग, गोल्डबर्ग, बर्ग में से कोई भी, वो दवाओं पर है। पिता का उत्तराधिकारी है। पिता बूढ़े हो रहे हैं, मरने वाले हैं, उनका बेटा दवाओं पर है और वो अगला महायाजक बनने वाला है। कितने जानते हैं कि इजराइल में महायाजक की कोई सुरक्षा नहीं है? लेकिन आज हमारे महायाजक अनंत जीवन की सामर्थ के पीछे जाते हैं। आमीन। तो जल्दी से, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मैं आपको दिखाऊंगा सभी वस्त्रों को जिसे आप देखने वाले हैं। कृपया ये मत सोचिएगा कि पिता के दाहिने हाथ पर यीशु इसी तरह से कपड़े पहने हुए हैं। ये सभी बाहरी दिखावा उसे दिखाने के लिए है जो वो आंतरिक रूप से हैं। ये सभी विजुअल एड्स हैं, अगर आप कहें। क्या आप सुन रहे हैं? ठीक है, चलिए पगड़ी शुरू करते हैं। ये एक गोल्डन प्लेट है। अगर आप निर्गमन 28 के शास्त्र वचन की ओर देखते हैं, चोखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, कोदेश अल अदोनाय। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। अब आज यीशु को परमेश्वर के लिए लिखे गए अक्षरों के ताज की जरूरत नहीं है। उनके विचार परमेश्वर के लिए पवित्र है। पर यह ताज वहां क्यों होना चाहिए? इसमें लिखा है ताकि ये हारून के माथे पर रहे। अब हारून कौन है? वो महायाजक था, इजराइल का पहला महायाजक। तो वो यीशु का एक चित्र है। ऑलराइट, आप समझ रहे हैं ना? तो ये हारून के माथे पर रहे इसलिए कि इजराइल जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तु में भेंट में चढ़ावे, उन सभी वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। कितने जानते हैं कि हमारे पवित्र वरदानों में भी और हमारे आत्मिक रूप से प्रभु भक्ति के दौरान भी कितने लोगों को यह पता है कि वहां अभी भी दोष है? कितनों को पता है कि महानतम सर्विस में अभी भी पाप है? कितनों को पता है कि आपके सभी नेक इरादों में, योजनाओं में और परमेश्वर के सभी उद्देश्यों में आप पाते हैं कि वहां अभी भी पाप है? आपकी योजनाओं में या आत्मकेंद्रता में या खुदगर्जी में। पता है, जब शैतान आपकी ओर इशारा करता है, सुनिए, तो बाइबल में लिखा है कि ये हमेशा हारून के माथे पर रहे जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। क्या आप सुन रहे हैं? ये हमेशा हारून के माथे पर रहे जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। क्या आप सुन रहे हैं? चलो भी, ये हमेशा उसके माथे पर रहे। कितने लोग जानते हैं यीशु के विचार हमेशा शुद्ध और पवित्र होते हैं?
इसलिए आप हमेशा स्वीकार किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आपको आपके विचारों के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपको स्वीकार कर रहे हैं उनके विचारों के आधार पर जो प्रभु के लिए हमेशा ही पवित्र है। आमीन।